हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमई मित्रा। आज हमारे साथ जुड़ी है एक फूड से रिलेटेड कंपनी। कंपनी का नाम है टीबीआई कॉर्न लिमिटेड। हमारे साथ है मिस्टर निनाद येडुरकर, जो कि कंपनी के सीएफओ एंड होल टाइम डायरेक्टर है। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू से। तो प्लीज एक्सप्लेन करें कि कंपनी का कारोबार क्या है और कौन से कस्टमर के लिए कंपनी जो कि अपना माल है वो प्रोड्यूस करती है। जी सर, दिस कंपनी वाज एक्चुअली स्टार्टेड वे बैक इन 1999 यानी तब से मतलब इसका ऑपरेशंस एक्चुअली स्टार्ट हो गया है। दिस वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर योगेश राजहंस एंड टू ऑफ हिज फ्रेंड्स। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड एज अ पार्टनरशिप फर्म। और ये हमारा कंपनी प्राइमरली आज जैसे आपने बोला मतलब फूड सेक्टर से रिलेटेड है। ह्यूमन कंजम्पशन एज वेल एज कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, वो भी मतलब हम लोग कवर करते हैं। What we primarily do is we buy raw maize, raw corn, and we process it using dry milling technique. And we produce items like corn grit, for example, broken maize, for example, corn flour, corn bran, corn flake. ये हम लोग प्रोड्यूस करते हैं एंड टिपिकली वी सेल some of these items domestically and some of it is exported. तो डोमेस्टिकली मतलब काफी क्लाइंट्स होते हैं जो मतलब स्नैक्स बनाते हैं फॉर एग्जांपल, वो हमारे मेन क्लाइंट्स हैं। तो स्नैक में एक्सट्रूडेड स्नैक इंडस्ट्री भी है और बाकी डोमेस्टिक स्नैक इंडस्ट्री भी है, जैसे मतलब इवन फरसाना इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल वो भी है जो कॉर्नफ्लेक हमारी यूज करती है। एंड व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रूडेड स्नैक इंडस्ट्री मतलब इवन एमएनसीज लाइक फॉर एग्जांपल आईटीसी, प्रताप स्नैक्स, बालाजी, हल्दीराम, सो दीज काइंड ऑफ कंपनीज वी सप्लाई टू। एंड एक्सपोर्ट जो करते हैं हम लोग वो टिपिकली मिडिल ईस्ट को ज्यादा करते हैं, प्लस ईस्ट एशिया में भी करते हैं, जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया वगैरह, वो पार्ट, वियतनाम वो भी है। एंड सम पार्ट ऑफ इट गोज टू अफ्रीका एज वेल। सो दिस इज टिपिकली व्हाट वी डू। परफेक्ट। सर, एक स्टेप पीछे जाते हैं। कंपनी का जैसे आपने बोला कि 99 से ऑपरेशंस चालू है, राइट? तो टीबीआई नाम आई गेस तब से जुड़ा है। टीबीआई का मतलब क्या हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है? ये सर टीबीआई का मतलब द बेस्ट इंडिया। तो ये कंपनी का पहले पार्टनरशिप जब था तो नाम था द बेस्ट इंडिया, दैट वाज द नेम ऑफ द कंपनी। एंड हम लोगों ने फिर उसको जब लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया इन 2022, तो हम लोगों ने वो टीबीआई, बिकॉज वी वेर इमोशनली अटैच्ड टू इट सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो हम लोगों ने वो द बेस्ट इंडिया का टीबीआई बना दिया एंड ओके। टीबीआई कॉन लिमिटेड है ना, ये मतलब कंपनी का नाम रख दिया। तो वेस्ट इंडिया मतलब वही था, यू वुड रिमेम्बर 1999 2000। तो ये मतलब तब था, ये पीरियड था कि व्हेन इंडिया वाज रियली growing to become a very important player in global markets as well. So we were taking inspiration from that, and we thought कि मतलब we India is anyway becoming one of the one of the better countries, the best country wanted to become, and we become one of the better companies in India. So that is how this name we thought of and we started off with. इंटरेस्टिंग। सर, थोड़ा सा कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी के कोई सिस्टर कंपनीज या सब्सिडरीज या प्रमोटर के ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं कोई? जी सर, थोड़े हैं, मतलब हमारी सब्सिडरी तो कोई नहीं है, टीबीआई कॉन्लिबिलिटी सब्सिडरी नहीं है। सम सिस्टर कंसर्न्स, प्रमोटर फर्म्स विद सिमिलर सेट ऑफ डायरेक्टर्स वो है। काफी छोटी फर्म्स है, टीबीआई मेज प्राइवेट लिमिटेड करके एक है, तो और एक दवाना मेज प्राइवेट लिमिटेड है, बट बोथ ऑफ दीज आर नॉन ऑपरेशनल राइट नाउ। ओके। And we have a couple of trading companies as well. But most of these companies now we are not doing much work out of, since TBACon Limited has become a company with considerable size. Most of the operations are now being handled through this firm. ओके। सर, आपके दिसंबर में प्राइवेट प्लेसमेंट में काफी मार्की इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए हैं, जो इंडियन एसएमई सेगमेंट में गुणवंत कुमार हो गए, आशीष कचोलिया हो गया। सो हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद दीज टू लीजेंड इन्वेस्टर? Yes, sir, we have been very lucky to be associated with these investors who have, I mean, who are not only known for making sound investments, but at the same time उनका मतलब व्यू भी कंपनी के तरफ काफी लॉन्ग टर्म रहता है ना, तो मतलब कंपनी को सपोर्ट करके कंपनी कैसा बड़ा हो सकता है, कैसे ग्रो हो सकता है। सो वी हैव बीन वेरी लकी एज आई सेड टू बी इन टच विद देम। इनिशियल एक्सपीरियंस काफी डिफिकल्ट था टू बी ऑनेस्ट,
डिफिकल्ट इन द सेंस मतलब दीज आर नॉट इन्वेस्टर्स हु केम ऑन बोर्ड वेरी इजीली। तो काफी मतलब उन्होंने इंफॉर्मेशन ली, विजिट्स हो गए, लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस ऑन देयर साइड, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैड टू सेंड अक्रॉस, है ना, मतलब कि अभी द पास्ट एज वेल एज द करंट structure that we have, current achievements that we have, as well as the future achievements that we are planning to have, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। So उनका काफी मतलब हेक्टिक था, initial period was difficult, but once they had confidence on our abilities, on company's future, और एक बार इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दिया, तो मतलब there was absolutely no problem, there is absolutely no interference, there is always continuous constant support for company's growth. ओके, थैंक यू सर। द प्राइसिंग वाज अराउंड लाइक 75। अब जो आपका आईपीओ आ रहा है वो 94 रुपीज के अंदर है, तो 6 मंथ में कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है सर? जी सर, डेफिनेटली हुआ, एंड स्पेशली क्या हुआ कि मतलब विद द फंड्स दैट वी वर एबल टू जनरेट थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट जो सितंबर में हुआ, दैट हेल्प्ड अस पुश थ्रू सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी वर स्टक एट। तो वो भी हुआ सर, मतलब थोड़ा सा हमारा जो एक्सपेंशन के हम लोग अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं, तो जैसे कि कौन आपको पता ही है, मतलब रॉ मेज टिल रिसेंट टाइम the main dominant state in India was कर्नाटका, बट अभी जैसे कैश क्रॉप हो गया कॉर्न, तो मतलब अभी काफी जगह उसका प्रोडक्शन बढ़ गया है ऑल ओवर इंडिया। एंड स्पेशली अब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बेल्ट देखेंगे जहां पे कनेक्ट होता है, तो महाराष्ट्र का बुल्डाना, धुळे, जळगाव, वो एरिया से लेके इवन मतलब थोड़ा पीछे आके औरंगाबाद से भी स्टार्ट होता है, बट वो जाके मध्य प्रदेश में जाके मिलता है। और वहां पे मतलब अभी काफी अच्छा क्वालिटी कॉर्न एंड एट लॉट बेटर प्राइसेस भी अवेलेबल हुआ है। So we were able to use those funds very effectively to start some operations out there. So that I think has helped us a lot to not only increase our top line, but more importantly our bottom line as well. ओके, थैंक यू सर। लास्ट ईयर के फाइनेंस में आपका प्रॉफिट मार्जिन हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली, तो इट्स वन ऑफ इफेक्ट या इट विल कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड आल्सो? This will continue, sir. Now I think we have reached a stage where we are very confident of achieving this profit percentage. तो मतलब अभी थोड़ा सा दो लाइन पे हम लोगों को काफी एडवांटेज हो गया है अभी। That is what we have been observing for last couple of years now. One is, I mean, obviously on both sides by two things. I mean, so the sales side as well as the purchase side. So on the purchase side, because now we have funds available, because we have reached a volume where we are buying in quantities. What has happened is, आपको पता ही होगा, मतलब हमारे बिजनेस में क्या होता है कि मतलब जितना आप जल्दी पे करेंगे फार्मर्स को परचेस साइड पे, उतना मतलब आपको कैश डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। तो that is something that we have been able to use now very effectively. So that has contributed a lot to the bottom line. At the same time, sales side पे मतलब जो अभी हमारे customers है, so they have been, I mean, 65% of our sales is with customers who have been with us for last 5 years or so. So मतलब वो अभी consistency in our supply, the quality of our supply, reliability that they have, so that has helped us to get into better deals with them. Customers are now ready to offer slightly better prices as well, in order to get the kind of supply that we are able to provide to them. ओके। सो सर, जैसे आपने पहले बताया कि आपके कस्टमर्स में कुछ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी यूज होता है और कुछ वेट आई मीन एनिमल फूड के लिए, कैटल फूड के लिए भी यूज होता है। तो हाई लेवल रेवेन्यू स्प्लिट इन दोनों में क्या होगा, किस टाइप पे कस्टमर ज्यादा है? सर, देखा जाए तो मतलब ये कैटल फीड जो इंडस्ट्री है हमारे लिए, वो थोड़ा सा हमारा बाय प्रोडक्ट है। ओके। तो हम लोग जो मतलब हमारा ड्राई मिलिंग का जो प्रोसेस है कॉर्न का, तो व्हेन वी टेक कॉर्न थ्रू ऑल दीज स्टेजेस, एट वैरायटी ऑफ स्टेजेस कॉर्न ब्रांड गेट्स प्रोड्यूस्ड, और ये राइट। कॉर्न ब्रांड जो है वो कैटल फीड में जाता है। तो ये थोड़ा सा बाय प्रोडक्ट है हमारे लिए, ये थोड़ा सा लोअर लेवल सेलिंग आइटम है हमारे लिए, है ना, लोअर प्राइस लेवल आइटम, और ओके। ये कैटल फीड में जाता है। तो कैटल फीड हमारा ये वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो ये अराउंड 25-28% वॉल्यूम वाइज रहता है, एंड वैल्यू वाइज देखेंगे तो अराउंड 20% रहता है। सो दैट इज आवर कैटल फीड, पोल्ट्री फीड component of our sales. The remaining everything is used for human consumption. गॉट इट। और सिमिलरली सर, ज्योग्राफी वाइज आपका स्प्लिट क्या होगा, डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट?
सर ये जो कॉर्न ब्रांड मैंने अभी बोला ना, कॉर्न ब्रांड जो कैटल फीड में जाता है, वो एक्चुअली दैट आइटम इज बैंड फॉर एक्सपोर्ट्स, सो दैट इज सोल्ड एंटायरली डोमेस्टिकली। राइट। तो वो डोमेस्टिकली जाता है, एंड रिमेनिंग एवरीथिंग वी ट्राई टू हैव अ ऑलमोस्ट इक्वल काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स। तो दैट इज आवर टारगेट, दैट इज व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू वर्क ऑन। सो आवर एक्सपोर्ट्स व्हिच वर वेरी लो 3 4 years back, so now we are trying to get that export level to decent level. In fact, 20 to 23 is when we managed to have our exports, which were about 35% of the entire sales. So, ओके। so that is something that we want to eventually to be in a stage where, as I said, domestic and exports दोनों equal है. ओके। और सर एक्सपोर्ट की बात करते हो, जैसे आपने बताया कि ज्यादातर एक्सपोर्ट आपका मिडल ईस्ट में या अफ्रीकन कंट्रीज में या थोड़ा बहुत एशिया में होता है, राइट? तो यूरोप या अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में एक्सपोर्ट करने का कंपनी को कोई प्लान है आगे जाके? जी सर है। आई मीन दैट्स अ रियली नाइस क्वेश्चन है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द पजल फाइनली फॉर आवर कंपनी, एज यू करेक्टली पॉइंटेड आउट, एंड दैट इज बिकॉज दीज आर द मार्केट्स वेयर नॉट ओनली वॉल्यूम वाइज दीज आर distinct बिगर। markets, but at the same time margin wise these are very interesting markets. करेक्ट। So that is our target. Matlab, on this side we have Europe and America eventual targets, and on the other side we have Japan and Korea as the targets. So these are all hygiene sensitive markets, ESG components वगैरह इसमें मतलब काफी ज्यादा involved है. These are the markets that we haven't been able to break through right now. We haven't put much efforts into that as well, but now we are planning to do that. इनफैक्ट अभी ओके। हम लोग जो कैपेक्स करेंगे थ्रू द आईपीओ फंड्स, तो उसमें हम लोग मतलब पूरा ऑटोमाइज प्लांट्स का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं. वंस वी हैव दैट इन प्लेस, वी विल बी एबल टू ब्रेक दीज मार्केट्स एज वेल. बिल्कुल। तो सर जब एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो जैसे आपका अभी का सेटअप आई गेस पूरा सांगली में ही है, राइट? तो एक्सपेंशन आप वहीं पे करने का प्लान कर रहे हैं या इंडिया के अंदर और जगह पे भी आप एक्सपांड करने की सोच रहे हैं? स्टार्ट तो हम लोग सांगली से ही करेंगे. मतलब अभी प्लान कैसे है कि इमीडिएटली, बिकॉज सांगली में हम लोगों के पास ऑलरेडी लैंड अवेलेबल है, तो वो ओके। थोड़ा फास्ट हो जाएगा है ना. दैट्स व्हाई वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट विद सांगली. सांगली में हम लोग इमीडिएटली मतलब कैपेक्स करके कैपेसिटी एक्सपेंशन कर देंगे. सो दैट विल हेल्प अस डील सप्लाई टू कस्टमर्स हु हैव बीन ऑलरेडी हैविंग दोस काइंड ऑफ डिमांड्स फ्रॉम अस. और फिर उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मतलब देयर आर 3 4 प्लेसेस वेयर वी आर प्लानिंग टू गेट इन्वॉल्व इन. वन इज, एज आई वाज एक्सप्लेनिंग अर्लियर, थोड़ा सा महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश साइड पे जो बेल्ट है, वहां पे हम लोग एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं, मलकापुर एरिया वगैरह वहां पे. सेकंड हम लोग थोड़ा मध्य प्रदेश में इंदौर वगैरह भी हमारा चल रहा है वहां पे प्लानिंग. एंड थर्ड इज हम लोग मुंबई में प्लान कर रहे हैं. तो मुंबई में एक्सपोर्ट के लिए हम लोग वहां पे सेटअप करेंगे. ओके। सर आपके कंपनी के लिए और आपके आई मीन पूरे सेक्टर के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? क्या रॉ मटेरियल या एक्सपोर्ट पॉलिसीज या और कोई टाइप के रिस्क है जो आप अभी के लिए या नेक्स्ट 4 5 साल के लिए देख रहे हैं? सर इतना मतलब वैसे देखा जाए तो कॉर्न मतलब एक बिगेस्ट रिस्क क्या हो सकता है इंडस्ट्री के लिए, कि कॉर्न का यूज स्नैक इंडस्ट्री में जीरो हो गया है ना, मतलब दैट काइंड ऑफ हम्म। रिस्क. बट ऑनेस्टली वी डोंट सी दैट हैपनिंग. मतलब इट्स समथिंग दैट nobody knows, and eventually will happen with some innovations, but at least for next 10 15 years it will not happen. तो वैसे नहीं, वो रिस्क नहीं दिखता है. क्या रिस्क हो सकता है कि मतलब कॉर्न का प्रोडक्शन एक आधा साल कम हो जाए, वो रिस्क हो सकता है. बट इन दैट केस आवर ड्राई मिलिंग प्रोसेस मशीनरी दैट वी हैव इन प्लेस, इट कैन बी वेरी इजीली स्विच टू ड्राई मिलिंग ऑफ अदर आइटम्स एज वेल. तो उसमें ज्यादा हम्म। फर्क नहीं होता है ना दैट वे. सो वो भी इतना नहीं दिखता है. और अगर देखा जाए मतलब हम लोगों ने जब स्वॉट एनालिसिस किया था, तो हम लोग के लिए बिगेस्ट रिस्क हमें क्या दिखता है, तो फॉर आवर कंपनी स्पेशली, इज दैट फ्लक्चुएशन इन रॉ मटेरियल प्राइसेस. राइट। वो बिगेस्ट रिस्क हो सकता है. तो उसके लिए हम लोग मतलब थोड़ा सा एक 3 years बैक व्हेन वी थॉट दैट दिस माइट डिस्ट्रॉय अस वन डे, है ना, व्हाटएवर वी हैव बिल्ट, तो उसको कैसे हैंडल करें. तो हम लोगों ने इसके लिए मतलब एक कॉन्शियस डिसीजन ले लिया कि वी ऑलवेज वांट टू हैव 100 days के आसपास का रॉ मटेरियल इन स्टोर. तो प्लेन सिंपल है. तो हम लोग मतलब 3 4 महीने से ज्यादा ऑर्डर लेते भी नहीं है, उसके आगे वाला ऑर्डर लेते भी नहीं है, बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस से काफी रिस्की हो जाता है. राइट। बट एट द सेम टाइम फॉर वट एवर वी आर कोटिंग नाउ, we already have raw material bought for that item, so that way राइट। we make sure that we don't end up making huge losses. बिल्कुल सर। सर थोड़ा सा कंपटीशन लैंडस्केप के बारे में बात करते हैं, तो आपकी इंडस्ट्री की कंपिटिटर्स के बारे में थोड़ा बताएं, और क्या चीज़ है जो
टीबीआई कॉन को बाकी कंपनी से अलग करती है? इसमें सर देखा जाए तो देर इज नो ह्यूज एंट्री बैरियर एज सच इन आवर इंडस्ट्री. तो theoretically anybody who has 30-40 CR kind of money will be able to establish a plant. Theoretically that is possible, Right. and practically some people have tried doing that as well. तो आपको मतलब आपने डेफिनेटली आप जैसे लोग जो इन्वेस्टर्स हैं मतलब वो काफी मार्केट देखते रहते हैं ऑल ओवर इंडिया. तो आपने देखा होगा कि ड्राई मिलिंग प्लांट्स में भी मतलब काफी बंद पड़े हुए प्लांट्स अभी आपको दिखेंगे मतलब ऑल ओवर इंडिया. और सिर्फ इसका यही रीजन है कि मतलब पीपल थिंक दैट आई विल बी एबल टू एस्टैब्लिश अ प्लांट एंड आई विल बी एबल टू रन अ प्लांट. डिमांड तो है, डिमांड डेफिनेटली है, और सप्लाई भी कॉन का काफी स्ट्रांग है. तो पीपल फील इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट मार्केट. बट इसमें सर क्या होता है मतलब थोड़ा सा देयर आर ओनली 10 प्लेयर्स, अराउंड 10 प्लेयर्स who have been there for many years and they have been consistently doing well, increasing. But बाकी सब प्लेयर आते जाते वो थोड़ा होता रहता है. And that is because a lot of people I think make a mistake कि थोड़ा रॉ मटेरियल परचेज जो है मतलब which we feel just like हम लोगों ने वीकनेस के बारे में बात की. Raw material purchase I think is our biggest strength. Yogesh Rajhans, who is the promoter of this firm, I think he's one of the best in India when it comes to that particular skill. तो वो काफी इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्री में अच्छा करने के लिए. और वो थोड़ा सा लोग थोड़ा सा मतलब उसमें काफी बार थोड़ा मतलब देयर इज नो अदर वर्ड फॉर इट बट सट्टा खेलते हैं मतलब वो थोड़ा सा हो जाता है रॉ मटेरियल पे. तो आई थिंक दैट इज वेयर पीपल एंड अप मेकिंग ह्यूज लॉसेस एंड गेट आउट ऑफ द बिजनेस. बिल्कुल. Sir, before we wrap up, any message you want to leave for the potential investors, potential shareholders? We are taking this IPO exercise very seriously. I mean, in the sense, we have been thinking about this for a couple of years. और काफी कॉन्शियसली हम लोगों ने डिसीजन लिया आईपीओ जाने का. कॉन्शियसली बिकॉज इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वी फील काफी हम लोगों का बढ़ रहा है अभी. तो वी आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन मनी और बैंक्स मनी, बट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी पीपल एंड देयर हार्ड अर्न्ड मनी दैट दे माइट पुट इन दिस इन आवर कंपनी, हैविंग फेथ इन अस. सो वो हम लोग मतलब काफी सिंसियरली उसको हैंडल करेंगे. एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, not we don't want to be overconfident, but we are very confident that in 4-5 years time our company will definitely be a 1,000 crore company. So that is something that we can definitely assure investors who are thinking about joining us. All right, thank you निनाद सर, थैंक यू अपने टाइम दिया और अच्छे से विस्तार से आपकी कंपनी के बारे में बताया. थैंक यू सर. Thank you for having me.